वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम चल रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 14 जो है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या ऊर्जा के स्रोत होते हैं और एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, किस तरह से होता है, ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया। और आज मैं बताने जा रही हूँ कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, है ना, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो आप समझ लीजिए। जो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है, लकड़ी, कोयला और जो है वो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, है ना। लकड़ी, जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन, ये क्या होते हैं, लकड़ी और कोयला, पेट्रोलियम। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर, ठीक है। जमीन के अंदर ये सब चीजें जो हैं वो हमारे पारंपरिक ईंधन है। तो वर्षों से लकड़ी जो थी वो दब गई, चट्टानें बनती गई, ऊपर से उनके ऊपर गिरते चले गए और हमारा कोयला पैदा उत्पन्न हुआ और लकड़ी हमारी पेड़ों के दबने से, कटने से मिलती चली गई हमें, और वही लकड़ी जो है वो दब दब के कोयले में बदलती चली गई। इसके अलावा पेट्रोलियम जो है हमारा बहुत बड़ा भंडार है ज़मीन के अंदर। उस पेट्रोलियम का जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो उससे बहुत सारे हमारे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, सब चीज़ हम प्राप्त करते हैं। तो ये पेट्रोलियम भी कहाँ से आता है, ये भी हमारा ज़मीन के अंदर से ही हमें प्राप्त होता है, कुदरती रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से लकड़ी, कोयला हमें जीवाश्म ईंधन के रूप से हमें प्राप्त हो रहा है। और कोयले के उपयोग ने जो है औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया है। समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है कोयले के उपयोग ने, और समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग जो है वो इस आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हमारे जीवाश्म ईंधन क्या क्या हैं, लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम, जो कि कई वर्षों में इनका निर्माण होता है और ये धीरे धीरे इनका उपयोग होता जा रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हमारे देश में हुई है। हमारे बहुत वृद्धि हुई है उद्योगों में, और हमारा देश भी अब आत्मनिर्भर है। बहुत सारे उद्योग हमारे देश में अपने आप चल रहे हैं, लेकिन उन सब में किस चीज़ की आवश्यकता है, जीवाश्म ईंधन प्रयोग किए जा रहे हैं, कोयला प्रयोग किया जा रहा है और जो पेट्रोलियम है उसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इनके उपयोग से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे जो उद्योग, ये हमारे भंडार है, प्राकृतिक भंडार, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे भंडार अब रह गए हैं उनको हम सीमित हैं और उनको हमको बचा के रखना है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, ये एक ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है ना। ये क्या है, ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत, अनवीनीकरण स्रोत है जीवाश्म ईंधन, जो धीरे धीरे हमारा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और हमारे जो भंडार हैं वो धीरे धीरे सीमित होते चले जा रहे हैं। इनके लिए हमें ये चिंता का विषय है और हमें इनका जो है इस भंडार को सुरक्षित रखना है और समाप्त नहीं करना है। इन्हें संरक्षित करने की हमारी आवश्यकता है। यदि इनका उपयोग लगातार होता रहा, दिन पे दिन होता रहा, उद्योगों में होता रहा, तो क्या होगा कि एक दिन ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अतः ऊर्जा के इस आफत को से बचने के लिए या इस परेशानी को दूर टालने के लिए बहुत सारे जो है उसका हमें सोचना है कि हम किस प्रकार से वैकल्पिक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करें। ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोगों को खोजा गया है, जो आपको धीरे धीरे बताए जाएंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोग क्या हैं, वैकल्पिक उपयोगों की खोज की गई है। खोजा गया कि किस तरह से हम ऊर्जा को
जैसे कि गोबर गैस प्लांट है और ये टरबाइन है ना, या और आपका जो है वो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। पानी से जो है वो बिजली बनाई जा रही है, और पवन चक्की चल रही है, हवा से भी एकत्रित करके हवा के पंखों को पंखा बनाया जाता है, और पवन ऊर्जा से भी बिजली प्रयोग उत्पन्न की जा रही है। जल से जल को एकत्रित करके उसको आपने देखा होगा, अगर डैम आपने कभी देखे होंगे तो उन डैमों में बहुत प्रेशर से जो है पानी को गिराया जाता है, और उसी से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये हमारे क्या है, ऊर्जा के ये पारंपरिक स्रोत, और साथ साथ हमारे ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोगों की भी खोज करना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया है, और हो भी गई है। और इस सब के बारे में आप गोबर गैस प्लांट है, पवन ऊर्जा है, सोलर कुकर है, इन सब सोलर एनर्जी से, सूर्य से भी जो है वो ऊर्जा को प्रयोग किया जा रहा है। सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं घरों में, जिससे कि हमें ऊर्जा के सोलर पैनल के द्वारा हमको विद्युत मिलती है, हमारे पंखे चलते हैं, हमारे लाइटें घरों में जलती हैं। तो बहुत सारे वैकल्पिक उपयोगों का जो है वो खोज की गई है, और उनका प्रयोग लगातार किया जा रहा है, और उनमें वृद्धि दिन पे दिन होती रही है, क्योंकि हमारे जीवाश्म ईंधन एक समय में खत्म हो जाएंगे, और हम उनका कब तक उपयोग करेंगे, वो भंडारण हमारे समाप्त हो जाएंगे। अब आता है कि जो जीवाश्म ईंधन है उनको जलाने में क्या खतरा है। जीवाश्म ईंधन का दुरुपयोग, जीवाश्म ईंधन अगर हमारे जलता है, कोयला लकड़ी जलती है, ईंधन का जीवाश्म ईंधन जो है उनका क्या बुरा असर पड़ता है ना। जीवाश्म ईंधन के बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे सोसाइटी पे, हमारे समाज में, और हमारे घरों में, या सब में हमारे समाज में हम पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी कमियां, जीवाश्म ईंधन के जलाने की क्या कमियां हैं, इनका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले वायु प्रदूषण है, कि वायु का जो है वो प्रदूषण जीवाश्म ईंधन के द्वारा हो रहा है। वायु प्रदूषण क्या होता है, इससे कोयले को जलाने पे हमारे कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कैसी गैसें हैं, विषैली गैसें हैं ना, विषैली गैसें उत्पन्न हो रही हैं, जो कि वातावरण को दूषित करती हैं। इस ईंधन को जलाने से क्या होता है, कि वायु प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती हैं ये गैसें, जो वातावरण को क्या करती हैं, वातावरण में अम्लीय वर्षा करती हैं। अम्लीय वर्षा भी हो रही है इससे ना। अम्लीय वर्षा क्या है, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान करती है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड है गैस, ये जहरीली गैस होती है, और जब इस पानी में मिल जाती है तो पानी के साथ, जब पानी बरसता है तो पानी के साथ ये जब जमीन पर आती है तो पेड़ पौधों में पड़ती है, और उन पर जो उनका नुकसान करती है, और इस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उत्पन्न हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव भी हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या हो रहा है, पेड़ पौधों पे जब ये अम्लीय वर्षा पड़ती है तो ये पेड़ पौधों को, मृदा को, मिट्टी को और हमारे पेड़ पौधों को नुकसान देती है। पेड़ पौधे और मिट्टी को दूषित करती है, हमारी जो क्या है मिट्टी आदि पर बुरा प्रभाव डालती है। इस प्रकार से जो हमारे जीवाश्म ईंधन है वो हमारे कुदरत से हमें मिल रहे हैं, और उनके भंडारण भी समाप्त हो रहे हैं। तो मनुष्य ने अनेक वैकल्पिक उपयोग करके अन्य जो है ऊर्जा के स्रोतों को खोजने की प्रयास किया है, जो भी अभी आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से जो अगर हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, वायु प्रदूषण होता है, विषैली गैस उत्पन्न होती हैं। जो अभी आपने यूनियन कार्बाइड गैस का, भोपाल का किस्सा शायद आप लोगों को ध्यान हो, या अपने परिवार में पूछिएगा किस तरह से यूनियन कार्बाइड गैस का जब लीकेज हुआ था तो आसपास रहने वाले सभी लोग, इसके जो गैस निकली उसमें यूनियन कार्बाइड, उससे लोग मर गए, और पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए, और बहुत बुरा असर वातावरण पर, चारों ओर पेड़ पौधों पे पड़ा, मनुष्य का जीवन समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये गैसें जो हैं वो नुकसान भी देती हैं। लेकिन ये और अम्लीय वर्षा जो है वो
सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब पानी के साथ मिल जाती है, जल के साथ, तो ये क्या बनाती है, ये अम्लीय वर्षा करती है, जो पेड़ पौधों को जला के नष्ट कर देती है। इसी प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है कि पेड़ पौधे और मिट्टी पर जब ये सब गैसें और ये अम्लीय वर्षा पड़ती है तो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसको जला रहे हैं और उसको समाप्त कर रहे हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग जो किए गए हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सोलर एनर्जी या पवन चक्की, पवन से ऊर्जा से या जल से, वो आपको आगे एक एक चीज़ बताई जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए। आपको ऐसे ही मेरे लेक्चर देखते रहेंगे। अब आपका कोर्स समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया है। इस पढ़ाई के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल फ्री की एजुकेशन